दोस्तों, इस दुनिया में वियाग्रा की गोली की डिस्कवरी के बाद तो जैसे रेवोल्यूशंस आ गया। पूरी दुनिया में वियाग्रा की बात होने लगी और वो लोग भी जिनमें सेक्स की कमज़ोरी हुआ करती थी, चाहे उनकी उम्र 75 साल हो, 80 साल हो, वो भी ये गोली खाकर एक यंग आदमी की तरह परफॉर्म करने लगे। उसकी वजह है इसकी गोली का काम करने का तरीका। ये गोली करती क्या है कि जो हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और अगर वो जिससे डिग्रेड होता है, अगर वो रोक दे तो वो ज़्यादा देर तक असर कर सकता है। उससे एंगॉर्जमेंट ऑफ वेसल्स देर तक रहती है और इरेक्शन देर तक रहती है। और अगर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रॉपर बन रहा है तो ये गोली बहुत कामयाब हुई है। तो इस गोली को लेने के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि बिना ये गोली खाए आप वियाग्रा के मज़े, वियाग्रा का फ़ायदा वैसे ही ज़िंदगी में ले सकते हैं, तो कैसा रहेगा। तो मेरी ये वीडियो यही है जिसकी मैंने आपको टैगलाइन रखी है, बिना वियाग्रा खाए वियाग्रा के फ़ायदे आप किस तरीके से उठा सकते हैं। ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं चाहता हूँ आप इसके साथ अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ मैं आपको बताऊँगा वो सब कुछ तथ्यों पर आधारित है और आप सारा कुछ गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। सबसे तो पहले हम बात करते हैं कि वियाग्रा काम कैसे करती है, असर कैसे करती है। असल में जो हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है। जब हमारे ब्लड वेसल डायलेट होते हैं तो एंगॉर्जमेंट होती है, और अगर ये इम्पोर्टेंट अंगों में जाकर हो जाए तो इरेक्शन देर तक बनी रह सकती है। और अगर ये नाइट्रिक ऑक्साइड को जो डिग्रेड करने वाली एंजाइम है उसको रोक दे तो इरेक्शन देर तक रहती है। ये बेसिक प्रिंसिपल है वियाग्रा का। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का ही सारा खेल है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को अगर हम बढ़ा पाए बिना किसी गोली को दिए तो कितना अच्छा रहेगा, इसके बारे में आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो वो वाला पाथवे है जिसके बारे में दुनिया सब जानती है, जिसके बारे में भी मैं बात करूँगा, पर मैं दूसरे पाथवे के बारे में बात ज़्यादा करना चाहूँगा, जिसको सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि इतनी सिंपल सी बात जो लिटरेचर में है, जिसके ऊपर लोग बात क्यों नहीं करते, क्योंकि कोई ओरिजिनल सोचता नहीं है। एक तो पता है हमें कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है। ये गैस हमारे ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग से बनती है, जिसको एंडोथेलियम कहते हैं। और अगर ये एंडोथेलियम पूरी तरह फंक्शन ना करे तो नाइट्रिक ऑक्साइड कम बनने लगती है। लेकिन एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी अगर नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथेलियम से बन रही है तो अगर हम इसको बेटर यूटिलाइज कर पाए तो हम अपना नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा पाएंगे और वियाग्रा का असर ले पाएंगे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, मैं ये पहले पाथवे की बात कर रहा हूँ। अगर ये एंडोथेलियम के जो वेसल्स के अंदर है उधर से प्रोड्यूस हो रही है तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हम इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो कहाँ है? वो है हमारे नेज़ोफेरिंक्स, हमारे नेज़ल पैसेजेस में। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन जो हमारे नेज़ल पैसेजेस में हो रही है, अगर हम इसको एक्सप्लॉइट करें तो हम नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा पाएंगे और वियाग्रा का असर ले पाएंगे। वो हम कैसे करेंगे? वो हम डीप ब्रीदिंग से करेंगे। जी हाँ, डीप ब्रीदिंग से करेंगे, जिसको हमारे हिंदुस्तान में एशियन टाइम से यौगिक क्रिया कही जाती है। तो एक तो ये जो हमारे एंडोथेलियल वेसल्स हमारे नाक में हैं, हमारे नेज़ोफेरिंक्स में हैं, इनको हम अगर डीप ब्रीदिंग से स्टिमुलेट करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा बनता है। ये बेसिक कंसेप्ट है प्राणायाम का, जो शायद प्राणायाम करने वाले भी नहीं जानते। दो प्राणायाम हैं जिनको करने से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाती है और काफ़ी बढ़ जाता है। ये हमने साइंटिफिक एविडेंस में देखा है। एक तो है भांबरी प्राणायाम और दूसरा है जब हम एक लंबी ध्वनि ओम की निकालते हैं। मेरे ख्याल से सबको ये मालूम होगा और ये वीडियो प्राणायाम के ऊपर नहीं है, उसके बारे में आप ये गूगल सर्च करके या यूट्यूब पर देख लेना। भांबरी प्राणायाम क्या होता है मैं एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता दूंगा कि इसमें हम दोनों हाथ से अपने आंखें कवर कर लेते हैं, अपने दोनों हाथ के अंगूठे से ट्रैगस ऑफ ईयर को कवर कर लेते हैं और एक ध्वनि निकालते हैं जोर से, जिसको हम वेस्टर्न वर्ड में वो बम्बल बी ब्रीदिंग कहते हैं।
और हम इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने हमारी नकल मारी है। इसमें हम क्या करते हैं, एक डीप ब्रीदिंग लेकर अपनी सांस को नाक से धीरे धीरे बाहर निकालते हैं और एक ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं ऐसे। अगर ये ध्वनि हम देर तक प्रोड्यूस करें और इस तरीके से हम 15 से 20 बार करें तो आप नोट करेंगे कि आपके इधर सनसन सी होने लगी है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है और एक्सपेरिमेंटल स्टडी से देखा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन इस तरीके से बढ़ जाती है। तो दूसरा तरीका है ओम का उच्चारण। आप ओम बोलिए जिसमें आप अपने पेल्विक रीजन से ऊपर तक लीजिए। 3-4 सांस लेते हुए आप अपने चेस्ट तक लेंगे जब तक ओ की ध्वनि आएगी और माँ करते हुए आपके मुंह पर आएगा, जिससे आपको एक अगेन नेरोफेरिंग्स जो वगैरह हैं इनमें एक्साइटमेंट प्रोड्यूस होगी और इसमें देखा गया है कि अगेन नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अगर ये भी आप करेंगे तो भी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब तक आप प्राणायाम करते आ रहे हैं रूटीन यूज़ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, लेकिन अपनी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए भी आप भ्रामरी प्राणायाम और ओम प्राणायाम कर सकते हैं। मैं ये सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि रात को जब आपके इंटीमेट मोमेंट आने वाले हैं उससे पहले आप बैठकर प्राणायाम शुरू कर दीजिए, उससे तो सारा एटमॉस्फेयर ही बिगड़ जाएगा। तो आप जिस दिन आपका प्लान है उस दिन आप सुबह और दोपहर को ये दोनों प्राणायाम 15-15 बार कर लीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम और 5 मिनट आप ओम का उच्चारण कर लीजिए। और इसके बाद क्या होगा, आपके जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, पूरी बॉडी में ज़्यादा होगी, जिसको आप बाद में खुद अनुभव कर पाएंगे। इसका प्रूफ क्या है कि नाइट्रिक एसिड सिंथेज जो एंजाइम ये बनाती है, अगर हम इसको इनहिबिट कर देते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारे यहाँ से बनती है उसको देखा गया है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। और दूसरा, हम साइंटिफिकली देख सकते हैं कि ये कहाँ से आ रही है। और जो एक्सेल्ड एयर होती है, हमें बताया गया कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है लेकिन इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी होती है। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पर जो ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने का एक दूसरा पाथवे है जिसके बारे में अधिकतर लोग बात नहीं करते, चाहे ये गूगल में है। और 1998 में इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला था। वो क्या तरीका है कि जब हम खाना खाते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये जाकर हमारे सलाइवा सेलिवरी ग्लैंड में कंसंट्रेट होते हैं और सेलिवरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकलते हैं ये नाइट्रेट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। हमारे शरीर में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर पाए। ये काम बैक्टीरिया करते हैं जो हमारे पोस्टीरियर ऑफ टंग पर होते हैं। और जब नाइट्राइट बन चुके होते हैं तो जब ये गल्प करके हम सटक के पेट में ले जाते हैं तो पेट के एसिड के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अगर आपके पास कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ड्यूरिंग सेक्स एक्ट हो जाए तो आप सोचेंगे कि अपने आप पावर बढ़ जाएगी। तो उसका क्या तरीका है, आप बिफोर एंड ड्यूरिंग सेक्स जितना सलाइवा प्रोड्यूस कर पाएँ वो आप किस तरीके से सेक्स एक्ट में करेंगे, किसिंग से, लिकिंग में, ये आपके ऊपर है। लेकिन उससे डेफिनेटली इरेक्शन देर तक रहता है और बेटर रहता है। ये दूसरा तरीका हो गया जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो मैंने समिंग अप 2 तरीके बताए कि आप प्राणायाम कीजिए, भ्रामरी और ओम प्राणायाम, जो आप सुबह या दोपहर को जिस दिन द डी डे है उस दिन कर लीजिए। और जिस दिन आप ड्यूरिंग सेक्स ऐसा कोई भी कार्य करेंगे जिससे आपका सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो आपकी इरेक्शन देर तक रहेगी, क्योंकि कुछ सलाइवा तो मुंह में आएगा बट मैक्सिमम आपके पेट में चला जाएगा जो एसिड से मिलकर ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। और जितनी देर तक सलाइवा प्रोड्यूस होता रहेगा उतनी देर तक आपका जो ये वियाग्रा जैसा असर आपकी बॉडी में रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र सेहरा है और मैं गूगल के ऊपर देखकर जो जो चीज़ें लोगों को नहीं मालूम उनको बताने की कोशिश करता हूँ अपनी लैंग्वेज में। और मेरे पबमेड के अंदर 8 आर्टिकल जो इंडेक्स जर्नल्स के हैं वो छप चुके हैं रिगार्डिंग मैनी थिंग।
तो मेरी इस वीडियो को आप साइंटिफिक समझकर, साइंटिफिक लेकर आप फॉलो करना, और मैं चाहूँगा बेशक एनोनिमस बनकर आप मैसेज में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि मेरे बाकी सब्सक्राइबर्स को भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपको मेरे इस वीडियो से सीखने को कुछ भी मिला है तो मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी मेहनत को लाइक कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।